गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बेटा टू से डिवाइड होने के लिए हमारे पास रूल है नंबर शुड हैव 2, 4, 6, 8 एंड 0 एट यूनिट प्लेस। ऐसे डिजिट से जो इसके हमारे यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 आएगा, वो डिजिट हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अब जैसे देखो, फॉर एग्जांपल 52 है, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आया 2, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं ये 2 से डिविजिबल है। 74 लास्ट डिजिट हमारे पास आया 4, इसीलिए 2 से डिविजिबल है। 98 लास्ट डिजिट 8 है, अब 10 में लास्ट डिजिट 0। इसी तरह से हम 2 से डिविजिबल कर सकते हैं बेटा, जिसका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 होगा, वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 एंड 9। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3 एंड 9। अगर हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है, अगर हम उस नंबर्स के डिजिट का सम करेंगे तो वो जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो पूरा का पूरा नंबर 3 से और 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेके चल पड़ी 396। तो अब 3 डिजिट है हमारे पास, तीनों का सम किया हमने, 3 + 9 + 6 इज इक्वल टू हमारे पास आया 18 एंड 18 शुड बी डिविजिबल बाई 3 एंड 9। अब 18 है वो हमारे पास 3 से भी डिवाइड होता है एंड 9 से भी डिवाइड होता है। सो इसलिए हम क्या बोल देंगे, हमारे पास जो डिजिट है 396 वो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमने डिजिट लिया 14631। कितना भी बड़ा हो बेटा हमारे पास नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है, सबसे पहले उन सभी डिजिट्स का सम करना है। 1 + 4 + 6 + 3 + 1। अब सभी डिजिट्स का सम आया हमारे पास 15। सो इसीलिए अब हमारे पास 15 है वो 3 से डिविजिबल है, तो हमारे पास ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल होगा। एंड 15 9 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है उसके लास्ट 2 डिजिट से 4 से डिवाइड होंगे, तो पूरा का पूरा डिजिट हमारा 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमारे पास डिजिट है 2, 6, 4, 8। लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास क्या है इसके अंदर 4, 8 एंड 4, 8 है वो डिविजिबल है किससे 4 से, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि पूरा डिजिट है, पूरे के पूरा नंबर है वो हमारा किससे डिविजिबल होगा 4 से। नेक्स्ट 5। यूनिट प्लेस शुड बी आइदर 0 और 5। कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर उसका लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस या तो 5 होगा या फिर 0 होगा, इन दोनों में से होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो 45 है, 45 में लास्ट डिजिट क्या है 5, इसीलिए 5 से डिविजिबल होगा। एंड 5, 3, 5, 4, 0, इसमें लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 0, इसीलिए ये भी हमारे पास 5 से डिविजिबल होगा। ओके, समझ आया बेटा। नेक्स्ट है 6। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर हमें 6 से कोई नंबर डिवाइड करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो डिजिट हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। अगर कोई नंबर हमारे पास 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अब जैसे 36 है, 36 इज डिविजिबल ऑफ 2 एंड 3। 36 2 से भी डिवाइड होता है और 36 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि ये किससे डिवाइड होगा, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8। नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। अब हमें बताना है कि 8 से डिविजिबल कैसे होगा, तो 8 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट 3 डिजिट्स उठाएंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिविजिबल हैं, देन पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। हमारे पास एग्जाम्पल है 1184, ये हमने नंबर लिया, हमने लास्ट 3 डिजिट्स उठाए बेटा 184। लास्ट 3 डिजिट हमारे पास क्या है 184। 184 को हमने 8 से डिवाइड करके देखा, 184 हमारा 8 से डिविजिबल होगा,
184 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, अब इसमें से जाएगा 2, 4 8 3 जा 24, इसलिए हमने क्या बोल दिया, लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल हैं। इट मीन्स पूरा का पूरा जो डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 10, यूनिट प्लेस शुड बी 0। अगर हमारे पास 10 से डिविजिबल के लिए रूल क्या है कि लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस 0 होगा। अगर हमारे पास किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट 0 है देन हम क्या बोल सकते हैं कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका 11 से डिविजिबल। 11 से डिविजिबल के लिए हमें क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11। हमें डिफरेंस बताना है बेटा, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का डिफरेंस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। ये हमारे पास नंबर है, हमने पहले इससे इवन प्लेसेस डिजिट उठाए। इवन प्लेस के अगर हम डिजिट उठाते हैं तो कौन आता है, 1 2 2 हमारे पास इवन प्लेस पे आता है। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है 1 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो हमारे पास इवन प्लेस के डिजिट कौन कौन है, 2, वहाँ पे डिजिट क्या है 1। 4 इवन प्लेस पे है, वहाँ पे डिजिट क्या है 7। 1 + 7 क्या है हमारे पास 8। उसके बाद हमने ओड प्लेस डिजिट उठाएंगे। ओड प्लेस पे कौन है, 5 है हमारे पास, 3 पे कौन है 5 है, और 5 पे कौन है 9। तीनों को प्लस करेंगे क्या आया 19। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, 19 - 8 = 11। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास या तो 0 होगा या फिर 11 का डिविजिबल होगा। अगर ये 11 का डिविजिबल है तो हम क्या बोल देंगे, ये पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। अब हम इसी बेस पे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपके पास ये दे रखी है टेबल। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमें ये बताना है जो डिजिट्स दे रखे हैं ये किससे डिविजिबल और किससे नहीं है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास 1 2 8। 1 2 8 है हमारा, 2 से डिविजिबल है या नहीं। हमें 2 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा था अभी कि लास्ट डिजिट हमारा 2 4 6 8 होगा। तो अब हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 8, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि ये डिजिट क्या है 2 से डिविजिबल है, यस। फिर 3 से डिविजिबल के लिए हमारे पास रूल क्या है कि तीनों का हम सम करेंगे। 8 + 2 10 + 1 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है, नहीं, 11 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं, इसीलिए क्या बोल देंगे नो, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 4 से डिविजिबल के लिए हमारे पास क्या रूल है, 4 से डिविजिबल का रूल है कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होंगे तो हम पूरे डिजिट्स को डिविजिबल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास क्या है 2 8 28। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28। इट मीन्स ये इससे डिविजिबल है, तो क्या बोल देंगे यस। 5 है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हमारे पास क्या था, यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। अब हमारे पास ना 0 है ना 5 है, तो क्या बोल देंगे नो, ये डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल हमारे पास क्या था, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल था अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है देन वो 6 से भी डिविजिबल होगा। बट ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8 से। अब 8 से डिविजिबल के लिए हमने क्या देखा था कि 3 डिजिट्स उठाएंगे लास्ट के। अब इसमें है ही 3 डिजिट, तो इसको डिवाइड करके देखेंगे बेटा हम। अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको यस। फिर 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल के लिए हमें क्या देखना है, सभी डिजिट्स का सम करेंगे। अगर सभी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है देन हम क्या बोल देंगे नंबर 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। 8 + 2 10 + 1 11। क्या 11 9 से डिविजिबल है, नहीं है 11 9 से डिविजिबल, इसीलिए हम क्या बोल देंगे नो। इसी तरह 10
10 के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट डिजिट 0, बट हमारे पास लास्ट डिजिट 0 नहीं है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे, नो। 11 के लिए हमारे पास क्या रूल था, अभी हमने पढ़ा था, इवन प्लेस ऑड प्लेसेस का डिफरेंस। इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे देखो, ऑड प्लेस पे हमारे पास क्या है, 1 + 8, 1 + 8 कितना हो जाएगा, 1 + 8 = 9 आ जाएगा। ऑड प्लेस पे कौन है, 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7। 7 ना 11 का डिविजिबल और ना ही वो 0, इसलिए क्या बोल देंगे, नो। इसी तरह से बेटा आपको सभी ट्राई करके देखने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, किसी में 4 और 8 से डिविजिबिलिटी रूल है, किसी में 3 और 9 से डिविजिबिलिटी रूल है, एंड किसी में 11 से डिविजिबिलिटी रूल है। नेक्स्ट में मैं आपको 5th और 6th क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, थैंक यू बेटा।